सबका पालनहार किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी को खूब डांटा कि यह सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण था जो कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण और कीर्तन करते रहो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम के जाने के लिए तैयार हो पाता है। फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी ने कहा, सेठ जी, खिलाते तो वह खिलाने वाला ही है जो ऊपर बैठा है। सेठ जी, कौन खिलाता है? और क्या तुम्हारे भगवान खिलाने आएंगे? पुजारी, वही तो खिलाता है जी। सेठ जी, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब हम खाते हैं। पुजारी ने कहा, निमित्त होता है तुम्हारा हमारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला सबका पालनहार है जो जगन्नाथ शिव शंकर भोलेनाथ है। सेठ जी ने कहा, क्या पालनहार? पालनहार लगा रखा है? बाबा, आदम जमाने की बात करते हैं। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी हम खाते हैं। पुजारी, सबको वही खिलाता है। सेठ जी, हम नहीं खाते उसका दिया हुआ। पुजारी ने कहा, नहीं खाओ तो वह अब मारकर भी खिलाता है। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी, लगी शर्त इसी बात पर, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो मैं फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी ने कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ सेठ जी कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन मेरे प्रभु के हाथ भी बहुत लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहेगा तब तक किसी का बाल विवाह का नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। निश्चित ही पुजारी जी भगवान में प्रीति रखने वाला कोई सात्विक भक्ति रहा होगा। पुजारी की निष्ठा को परखने के लिए सेठ जी ने घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर सोच मर बैठ गए। और अब देखें कि इधर कौन खिलाने आता है मुझे। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी और सदा के लिए कीर्तन के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। ये बैठा बैठा सेठ जी सोच रहे थे, तभी अचानक एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया कि कहो या छोड़ गया, कुछ भी कह सकते हो। भगवान ने किसी मनुष्य की प्रेरणा की थी अथवा मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान ही वहाँ आए थे, यह तो भगवान ही जाने कि कौन था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही 5 डकैत वहाँ पहुँचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। क्या है, जरा देखो खोलकर। देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा हुआ था, टिफिन था। उसने कहा, उस्ताद, भूख लगी है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए होगा कि शत्रु ने ही जहर वहर डालकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, या फिर पुलिस का कोई ये षड्यंत्र होगा। इधर देखो उधर देखो, कुछ नजर ना रहा था। कौन रख कर गया? इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकू के मुखी ने जोर से आवाज लगाई, कोई तो बताए यह थैला यहाँ पे कौन छोड़ गया है। सेठ जी ऊपर बैठ बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे ही गले पड़ेंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सब कुछ हृदय की धड़कन चलाता है, भक्त वत्सल्य है, वह अपने भक्तों का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहता। उसने उन डकैत को प्रेरित किया, ऊपर भी देखा। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाया, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री यहाँ अभी आया था, वही उसे यहाँ पर भूलकर चला गया। तो नीचे उतर तूने ही रखा होगा। जहर मिलाकर अब बचने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह सुरेश्वर किसके द्वारा किस नियमित रूप से करवाए अथवा उसके लिए क्या रूप ले, यह उसकी मर्जी होती है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। सेठ जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो कतई भी नहीं खाऊंगा। सरदार ने कहा, इसका मतलब है कि पक्का तूने ही खाने में जहर मिलाया है। अरे नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही पड़ेगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा और मैं नीचे भी नहीं उतरूंगा।
सरदार ने कहा, अरे कैसे नहीं उतरेगा। सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो, चलो फटाफट से। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। ले खाना खा। सेठ जी ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटाक से उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा पड़ते ही सेठ को पुजारी जी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएगा परमेश्वर हमारे भगवान। सेठ फिर बोला, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा, उसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई और मुंह खुलवाया, जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत ने उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 है और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए चुपचाप खाने लगा और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाते हैं। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दी। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट फूट कर बहने लगी। सबको मार पीट कर डकैत जब वहां चले गए तो सेठ जी सरपट भागे और सीधे पुजारी जी के पास आ पहुंचे। उनके चरणों में लिपट कर क्षमा मांगते हुए पुजारी जी से बोले, मान गए आपकी बात कि नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाता है। भक्तों, परमात्मा को जिसे अपना रास्ता दिखाना होता है वो किसी भी माध्यम से किसी भी रूप में दिखा ही देता है। इसलिए ऊपर वाले पे हमेशा भरोसा रखो, विश्वास रखो। वह किसी गलत नहीं करता और किसी को भूखे मरने भी नहीं देता है। वह हमेशा हर जगह सभी के साथ है। हरे कृष्णा, हरे हर महादेव।